तो कल हमने क्या किया था। हमने भक्ति योग में 3 तरह के योग होते हैं, उसमें भक्ति योग कंप्लीट किया था। ठीक है। तो किसको आता है भक्ति योग? कौन बताएगा? विथ एक्शन हमने कैसे किया था? कोई और? हिमांश ने तो कल करके दिखाया था। कोई और जिस जो कल नहीं आंसर किया था? विभूति आप कर लोगे? विभूति शर्मा कर लेंगे। ठीक है, दिखाइए। श्रवणम श्रवणम कीर, कीर्तनम कीर्तनम स्मरणम स्मरणम आस्वयनम आसेवनम अ, अर्चना अर्चनम। अर्चना वंदनम करेक्ट। अ, दास्यम 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 शा- शक्यम साख्यम आत्मा आत्मनिवेदन। निवेदनम। करेक्ट। तो ये हमने कल नवदा भक्ति में सीखा था और दो श्लोक सीखे थे। किसी को याद है दो श्लोक या मीनिंग उसका भी? एक 9.22 था, 22nd वर्स 9 चैप्टर का, और एक 26वां श्लोक था, 26। किसी को याद है? ओके, वो तो बताया। सर मुझे 9.22 याद है। बताइए। जो भी श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो भी अन्य मतलब जो अन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अच्छे से मेरी भक्ति करता है, ध्यान लगा के करता है, मैं उसे सब कुछ प्रदान करता हूँ। करेक्ट है ना? जो कुछ भी आप योग्य हैं वो भगवान प्रदान करते हैं, और जो आपके पास कमी है वो सब वो देते हैं, और जो आपके पास है उसको वो प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक और श्लोक था, वो बहुत इजी सा श्लोक था। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा भाव से आप क्या देते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं। क्या क्या देते हैं? किसी को याद है? देवांश? विभूति कैसे? जो भी मुझे फल फूल पानी चढ़ाता है, मैं वो भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। करेक्ट है ना? तो भगवान इतने दयावान हैं कि एक पत्ता भी अगर आप चढ़ाएंगे, एक फूल भी चढ़ाएंगे, है ना, फल चढ़ाएंगे कोई सा भी, और ये सब कुछ नहीं है तो पानी, पानी तो सबके पास है ना? भगवान कह रहे हैं कि आप पानी भी मुझे चढ़ाएंगे, पर कैसे? कंडीशन क्या है? कौन बताएगा? हाँ बताओ। टेंशन हर्षित। लव एंड डिवोशन। हाँ, विथ लव एंड डिवोशन, प्रेम और भक्ति, श्रद्धा भक्ति के साथ। अगर आप मुझे एक पत्ता भी चढ़ाओगे, फूल भी चढ़ाओगे, फल भी चढ़ाओगे, या एक कुछ नहीं है तो सिर्फ पानी भी अगर चढ़ाओगे, अगर प्रेम और श्रद्धा से आपने चढ़ाया है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। है ना? तो ये दो श्लोक हमने रिसाइट नहीं किया था कल। ठीक है, तो आज हम सब मिलकर रिसाइट करेंगे पहले। ठीक है। नवदा भक्ति सबको समझ में आया था? 9 स्टेजेस कैसे कैसे थे, सबको याद हुए? तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। क्या था पहला? श्रवणम। सब करेंगे साथ में। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम, है ना, वंदनम। फिर इसके बाद 3 क्या थे? दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। है ना? करेक्ट। तो आज आगे के दो जो श्लोक हमने कल रिसाइट नहीं किए थे वो हम कर लेते हैं पहले। ठीक है। ओके, तो करेंगे। अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम्
चिन्तयन्तो माम् ये जन परयो उपासते ये जनाः उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम् ये जनः परयो उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से हर समय विदाउट एनी ब्रेक, है ना, जो हर समय मेरी भक्ति करेगा, मेरा स्मरण करेगा, वो मुझे जरूर प्राप्त करेगा। भगवान कह रहे हैं ये जन पर उपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसको जो भी चीज चाहिए वो मैं उसे देता हूँ, उसके रिक्वायरमेंट फुलफिल करता हूँ, और उसके पास जो भी है उसको मैं प्रोटेक्ट भी करता हूँ, भगवान कहते हैं यहाँ पे। ठीक है। तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्य। ठीक है। ओके, इसके बाद हमने एक और श्लोक हमको करना था। ओके। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिम प्रहितम अश्नामि प्रयतात्मन। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिम उपरहितम अश्नामि प्रयतात्मन। है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पत्र, फूल, फल, पानी या कुछ भी आप हमें पूरी भक्ति श्रद्धा से ऑफर करेंगे, प्रेम से ऑफर करेंगे, तो वो मैं जरूर एक्सेप्ट करता हूँ, भगवान कहते हैं। ठीक है। तो ये दो श्लोक हमने कल किए थे। तो इसके आगे कुछ भक्ति के और श्लोक्स हैं, वो हम आज कवर करेंगे। ठीक है। ओके, तो पहला श्लोक जो है, हम 15th चैप्टर का 7th वर्स। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि ममा ममे वांशो जीव लोके, है ना, जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है, फिर से हम रिपीट करेंगे। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन
मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है। तो अब मीनिंग समझते हैं कि भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ममे वांशो जीव लोके, है ना, कि ये जीव लोक में जितने भी लोग हैं सब मेरे ही अंश हैं, मेरे द्वारा ही आए हुए हैं, सब मेरे ही पार्ट हैं, है ना। जीव भूत सनातना, जितने भी लोग हैं ये सब सनातन है ना, इटर्नल है। हम सब क्या है, भगवान के ही अंश हैं और इटर्नल है। क्या है हमारे में इटर्नल, कौन बताएगा। हम सब में इटर्नल क्या है, जो हमेशा रहता है और वो भगवान का पार्ट है। क्या है वो चीज, कौन बताएगा। वंश। सर एंटिटीज। एंटिटीज, हाँ ठीक है। और फ्रैगमेंटल पार्ट्स। फ्रेगमेंटल पार्ट्स तो हैं, हम सब अंश हैं भगवान के, फ्रेगमेंटल पार्ट्स हैं हम। पर हमें वो जो अंश है वो क्या है। ओके। और किसी को? देवांश। तो ये जो बॉडी बनी हुई है, स्थूल शरीर है, ये सब कुछ भगवान का दिया हुआ है ना। और जो इटर्नल है हम सब में, है ना, ये सारी चीजें तो खत्म हो जाती हैं, पर एक चीज है जो सनातन है हमारे सब में अंदर है ना। एक छोटे से छोटे जीव से लेके बड़े से बड़े जीव में सब कुछ सबके अंदर है वो चीज। वो क्या है अभिलाषा। सर राधे राधे। राधे राधे। सर हाँ, आत्मा। आत्मा, करेक्ट, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि सब में मेरा अंश है, और वो अंश क्या है, आत्मा, है ना। कि ममे वांछे जीव लोके जीव भूता सनातन, भगवान कह रहे हैं, है ना, कि सारे जीवों में, सारे भूतों में, सब कुछ में मेरे ही अंश है। मेरे अंश क्या है, वो परमात्मा से हम जो बने हैं वो है आत्मा, है ना, जो कि सनातन है ना। और भगवान क्या कह रहे हैं आगे कि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्टानि कर सकी। तो क्या कह रहे हैं कि मन, और ये जो मन को मिला के पांच इंद्रियां हैं, ये जो छह चीजें हैं, ये इस भौतिक प्रकृति में ये सबको गिरा रही है ना, कर्षति, है ना, स्ट्रगल करा रही है सारे जीवों को। मना षष्ठानी इंद्रियाणि, मेरे ही जो छह इंद्रियां हैं मन को मिला के, ये सब प्रकृति में हम सबको चक्कर लगा रही हैं, हमको स्ट्रगल करा रही हैं ये सारी चीजें। कर्षति का मतलब होता है स्ट्रगल करा रही है ना। ठीक है। तो मन वांचो जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना। इन मन और पांच इंद्रियों को मिला के जो छह चीजें हैं, इनके वजह से सब ये सब यहाँ पे बार बार आते जा रहे हैं, स्ट्रगल करते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, है ना। तो पांच इंद्रियां कौन कौन सी है, कौन बताएगा। ये जो आंखें हैं जो अच्छा अच्छा देखना चाहती हैं, नाक अच्छे अच्छे से सुनना चाहती हैं, है ना, टेस्ट, स्किन, है ना, सुनना है। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो पांच इंद्रियां हैं और मन, इन सबको क्या है, हमारा मन करता है अच्छा अच्छा खाने का, अच्छा अच्छा देखने का, अच्छा अच्छा स्मेल करने का, अच्छा अच्छा टेस्ट करने का, अच्छा अच्छा सुनने का, अच्छा अच्छा टच करने का। तो ये सब क्या है, और ये सब मन के साथ मिलके, ये जो छह चीजें हैं ये हमको स्ट्रगल करवा रही हैं हमारे मन के साथ मिलके। ठीक है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ममे वांशे जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। ठीक है, समझ में आया। तो इसका ट्रांसलेशन कौन कौन रीड करेगा। ओके, अथर। The living entities in the conditional world are my internal fragmental part. Due to the conditional life, they are struggling very hard with the sixth sense, which include the mind. ठीक है। तो मन के साथ ये जो छह चीजें हैं, छह इंद्रियां मिलके ये हमको इस कंडीशन लाइफ में, इस प्रकृति में हमें बार बार गिरा रही हैं, स्ट्रगल करा रही हैं, है ना। और सारे जो जीव हैं वो सब भगवान के ही फ्रेगमेंटल पार्ट्स। ठीक है। तो हम सब मिलकर रिसाइट करेंगे।
ममे वांछो जीवलोके जीवभूता सनातन जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनःषष्ठानि प्रकृति सनत के गस्ति प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति स्थानि हर्षति ममे वांछो जीवलोके ममे वांछो जीवलोके जीवभूता सनातन जीवभूता सनातना मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृति स्थानि करसति ठीक है, ठीक है, वेरी ठीक है, समझ में आया। ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है, तो आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक, ठीक है, फिर 15 चैप्टर में 15 वर्स जो है ये हम देखते हैं। ठीक, तो भगवान बता रहे हैं कि सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरवमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। ठीक है, शिवांश आप कुछ कह रहे हैं, बोलो। राधे राधे सर राधे राधे। Sir, I want to read the translation of 15.15. हाँ, तो मैं जब लास्ट में बोलूंगा ना तो मैं आपको मौका दूंगा Okay, इसका ट्रांसलेशन आप रीड करो। sir. ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक बार फिर से हम डिसाइड करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। ठीक है, तो एक एक लाइन करके हम इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो रिसाइट करने में ये थोड़ा सा लंबा है तो इसको हम रिसाइट भी अलग तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन का क्या है कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे जीवों में, सभी जीवों के हृदय में मैं वास करता हूँ। हृदय सन्निविष्टो। ठीक है, सर्वस्व चाहम, सारे जीवों के हर एक के हृदय में मैं रहता हूँ, है ना। तो हृदय में हमारी आत्मा भी रहती है, हृदय में भगवान भी रहते हैं, है ना। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मुझसे ही स्मृति है, ज्ञान है, और अपोहन। अपोहन का मतलब होता है फॉरगेटफुल, है ना, कि हम जो भूल भी जाते हैं वो सारी चीजें भी भगवान से ही है ना। आपको जो रिमेम्बरेंस है, जो स्मृति है, जो आपको याद करने की शक्ति होती है, जिसे हम स्मृति कहते हैं, वो भगवान से है ना। आपके पास जो ज्ञान है ना, वो भी भगवान से है। और आप जो भूल जाते हैं, अपोहन, अपोहनम, जो भगवान कह रहे हैं वो भी भगवान के कारण ही होता है। तो भगवान कहते हैं कि मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ठीक है, कि मुझसे ही आपके पास जो स्मृति आ रही है, ज्ञान आ रहा है, और जो आप भूल जा रहे हैं वो सब कुछ मुझसे ही है, भगवान कह रहे हैं। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, भगवान अपनी महिमा को और अच्छे से बता रहे हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे वेदों का सार मैं ही हूँ, और वेदों में जो जानने लायक है वो भी मैं हूँ, है ना। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, है ना। और फिर क्या कह रहे हैं आगे, वेदांत कृत वेद विदेह चाह, है ना। और सारे वेदों को कंपाइल करने वाला भी मैं ही हूँ, और सारे वेदों में जानने योग्य जो है, जो चीज है, जो वेद है, वो भी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं,
है ना। तो सारा ज्ञान सब कुछ जो कुछ है वो सब भगवान से ही है, भगवान क्या ही है। और सारे वेदों का सार क्या है, भगवान को ही है। भगवान अपनी महिमा बता रहे हैं इसमें कि मैं सारे जीवों के हृदय में वास करता हूँ, मुझसे ही आपकी स्मृति है, मुझसे ही आपका ज्ञान है, और मुझसे ही आप जब भूल जाते हैं चीजें वो भी मुझसे ही है ना। और वेदों में जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं, है ना। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। ठीक है। ओके शिवांश, आपका टाइम, ट्रांसलेशन आपका रीड करो। I am seated in everyone's heart, and from me come repentance, knowledge, and forgetfulness. By the Vedas, I am to be known indebted. I am the compel of the Vedas, and I am the knower of the Vedas. ठीक है। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि आई एम सीटेड इन एवरीवन हार्ट, है ना। सर्वस्य चाहम हृदयम श्रे अहमेव विष्ठो, है ना, है ना। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तो आई एम रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस। ठीक है, ये सब भी मुझसे ही है ना। वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। ठीक है, तो सब कुछ मुझसे ही है, वेदों में जो जानने योग्य है ना, सब कुछ। और वेदों का कंपाइलर भी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो अब हम साथ में मिलकर रिसाइट करेंगे। ओके। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। ठीक है, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट हम 18th चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है 18 चैप्टर का 65, है ना, 65वां श्लोक, ये हम पढ़ेंगे, है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए सारे भक्तों को, है ना। तो 65 और 66 में भगवान बताएंगे, इसके बाद हम 66 पढ़ेंगे। तो भगवान यहाँ पे डायरेक्शन दे रहे हैं अपने भक्तों को कि क्या करना चाहिए जिससे वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और वो अर्जुन के सामने कह रहे हैं ये सारी चीजें। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि मे। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अर्जुन से कह रहे हैं,
अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए अति प्रिय हो, मेरे प्रिय मित्र हो, है ना। प्रतिजाने प्रियो असी में, है ना। तो यह प्रतिजाने प्रियो असी में किसको कह रहे हैं? भगवान भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए अति प्रिय हो, प्रियो असी में, है ना। तुम मेरे प्रिय हो, मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हो, इसलिए मैं ये तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान? तो ये हम देखते हैं कि मन मना भव मद भक्तो, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि जो पूरे मन से, भाव से हर समय मेरी भक्ति करता है। आगे क्या कह रहे हैं? मध्याची, मध्याची, है ना, जो मेरी पूजा करता है। माम नमस्कुरु, जो मुझे नमस्कार करता है, मुझे प्रणाम करता है, मेरा नमन करता है ना। माम एवैशसी सत्यम ते, है ना, वो मुझे प्राप्त करेगा, जो, है ना, जो इस प्रकार से मेरी भक्ति करेगा, मेरी पूजा करेगा, मुझे प्रणाम करेगा, मुझे नमस्कार करेगा, नमन करेगा। माँ में वैश्यसी सत्यम थे, वो मुझे प्राप्त करेगा, ये बिल्कुल सत्य है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मुझे जरूर प्राप्त करेगा। ये मैं तुम्हारे सामने, भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम्हारे सामने मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ, है ना। इतनी बड़ी चीज कह रहे हैं भगवान कि भगवान भगवान आपको लगता है अपने प्रतिज्ञा तोड़ेंगे अपने भक्त के लिए? नहीं, है ना। तो अपने प्रिय मित्र भक्त के सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं भगवान कि जो मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम में वेशसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं। ठीक है, कौन रीड करेगा ट्रांसलेशन? ओके, वंश, वंश एंड हर्षिता, तो भी करें। Always think to me, become my devotee, worship me, and offer your homage unto me. Thus you will come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. है ना। तो आई प्रॉमिस यू बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, प्रति जाने प्रियसी में भगवान कह रहे हैं, है ना, कि तुम मेरे अति प्रिय मित्र हो, मैं इसलिए तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या प्रतिज्ञा किया भगवान ने? कि जो मन मन मना भाव मत भक्त हो, जो ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बनो। फिर क्या करो? भक्त बन के मेरी पूजा करो, वर्शिप करो, है ना, ऑफर होमेज टू मी, है ना, मुझे प्रणाम करो, मेरा नमन, मुझे नमन करो, है ना। तो इससे क्या होगा? दस यू विल कम टू मी विदाउट एनी पेन, सत्यम थे भगवान कह रहे हैं, है ना। प्रति जाने प्रियोसी। ठीक है, तो हम ये मिलके डिसाइड करेंगे साथ में। मन मना भव मद भक्तो मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। प्रतिजाने प्रियो में मन मना भव मद भक्तो मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। ठीक है, तो ये समझे। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान और बता रहे हैं कि
मुझे प्राप्त करने के लिए और आपको क्या करना है ना। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, है ना, काफी सारे लोग को ये श्लोक आता भी होगा। ठीक है, तो भगवान क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ठीक है, भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, सारे धर्मों को, रिलीजन को, सबको छोड़ के सिर्फ क्या कह रहे हैं भगवान, माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ और सिर्फ एक किसकी शरण लेना है, मेरी शरण लेना है। भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्य, है ना, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। भगवान कह रहे हैं मोक्षयिष्यामि मा शुच। ठीक है, भगवान कह रहे हैं। ओके, कौन रेड करेगा ट्रांसलेशन, ये देवांश, आप रेड करें। Abandon all varieties of religion and you surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reactions. Do not fear. है ना, तो माँ सुचा कह रहे हैं भगवान लास्ट में कि डू नॉट वरी, है ना, डू नॉट फियर, डू नॉट वरी, मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। कब नष्ट करूंगा, जब तुम मेरी शरण, सब चीज को छोड़ के केवल और केवल मेरी शरण में आ जाओगे, तो मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, सब कुछ, सारे सिंपल रिएक्शन हटा दूंगा। सर इस चीज के लिए बिल्कुल वरी मत करो, भगवान कह रहे हैं। ठीक सर है, हाँ, सर पापों का मतलब पापों का, पापे हाँ, पापेभ्यो, पापेभ्यो कह रहे हैं भगवान की सारे पाप, है ना, कि जन्म, इतने जन्म हमने लिए हैं तो उसमें हमने बहुत सारे पाप किए हुए हैं, है ना, तो भगवान कह रहे हैं कि सारे पापों को भगवान नष्ट कर देंगे और आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा और आप भगवान को प्राप्त कर लेंगे। इसमें आपको संशय नहीं करना है, आपको करना नहीं है, डोंट वरी, भगवान कह रहे हैं वहां सोच। ठीक है, ओके सर थैंक यू ठीक है, तो हम साथ मिलकर रिसाइड करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य परित्यज्य माम माम एकम एकम शरणम शरणं व्रज, व्रज अहम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्म प्रत्य मामेकं अमेकं शरणं व्रज शरण व्रज मामेकं शरण व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा शुच सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मोक्षयिष्यामि मा ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे भगवत गीता का लास्ट श्लोक है। ठीक है, जो कि संजय ने कहा था। ठीक है, तो संजय ने क्या कहा था कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रिय विजयोर्भूतिर धूर्वा नीतिर्मतिर्मम। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे
संजय कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रिय विजयो भूतिर पूर्व नीतिर मतिर मम। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे संजय क्या कह रहे हैं कि जहां भी योगेश्वर श्री कृष्ण है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां भी योगेश्वर कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां पे पार्थ, पार्थ इनका नाम है, अर्जुन का नाम है, हम सबको मालूम है, धनुर्धर है ना, जो बेस्ट आर्चर है ना, जो सारे जितने भी धनुर्धर है उसमें सबसे बेस्ट है, इसलिए उन्हें क्या कहा जा रहा है, धनुर्धर। ठीक है, तो जहां पे योगेश्वर कृष्ण है, जहां पे पार्थ अर्जुन जो बेस्ट आर्चर है, धनुर्धर है ना, वहां पे क्या है, वहीं पे श्रीय है ना, श्रीय मतलब लक्ष्मी। ठीक है, विजय है, विक्ट्री, विजय भी कहाँ है, उन्हीं के तरफ है, भूतिर है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर है पूरा, वो भी उन्हीं के तरफ है ना, ये कह रहे हैं। और ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, है ना, और बेशक ही नीति और जो है वो भी उसी तरफ है, ये मेरा मत है, संजय कह रहे हैं। ठीक है, मतिर ममा, है ना, ये मेरा मत है, ये मेरा बिलीफ है कि जहां पे भी भगवान श्री कृष्ण है, जिस तरफ भी धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पे श्री है, वहीं पे विजय है, वहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, और वहीं पे जरूर वहीं पे ही नीति या धर्म है ना, ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, है ना, मेरा मत है, मेरा बिलीफ है कि वही है ना। तो संजय बता दे रहे हैं पहले से ही, है ना, कि आपके बड़े पास जितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, जहां पे भगवान कृष्ण है और अर्जुन है, वही साइड जीतेगा, यहाँ संजय पहले बता दे। ठीक है, लास्ट श्लोक में, भगवत गीता के लास्ट श्लोक में संजय पहले ही बता दे रहे हैं कि कौन इस युद्ध को जीतेगा, कुरुक्षेत्र के युद्ध को, है ना, कि जहाँ पे श्री कृष्ण है, भगवान है, और जहाँ पे उनका भक्त है, अर्जुन जैसा भक्त है, वो कभी नहीं हार सकता, है ना। संजय भी कह रहे हैं ये सारी चीजें भगवत गीता की देखने के बाद, है ना। तो वहीं पे श्री रहेंगी, वहीं पे लक्ष्मी रहेंगी, सारे ओपुलेंसेस सब कुछ वहीं होंगे, वहीं पे विक्ट्री होगी, वहीं पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगा क्योंकि भगवान वही है ना, और वहीं पे धर्म होगा, नीति भी वही होगी, है ना, मॉरल भी वही होगा, और ये उनका बिलीफ है, वो कह रहे हैं कि मतिर ममा। ठीक है, ओके, कौन रीड करेगा ट्रांसलेशन? ओके, सात्विक। Sir, your screen is not. Your screen is on that PG. Sir, I Okay. can now I can see. Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and mortality. That's my opinion. ठीक है, समझ में आया? ये संजय कह रहे हैं यहाँ पे कि जहां भी भगवान श्री कृष्ण है, वेर एवर देर इज कृष्णा द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक, एंड वेर एवर देर इज अर्जुन द सुप्रीम आर्चर, है ना, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, है ना, देर विल ऑल्सो बी सर्टनली, कहा क्या होगा वहां पे, श्रीय होगा, है ना, श्रीय विजय विक्ट्री भी होगी, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भूतिर, हाँ, फिर क्या कह रहे हैं, मतिर मतिर मान, दैट्स माय ओपिनियन, है ना, नीति भी वही होगी। ठीक है, मोरालिटी, ध्रुवा नीतिर, है ना, मतिर मामा कह रहे हैं लास्ट में। ठीक है, ओके, तो श्लोक रीड करते हैं। योगेश्वर कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रिय विजयो भूतिर तत्र ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। मतिर्मम।
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रिय विजयो भूतिर् तत्र दूर्वानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो यत्र धनुर्धर पार्थो धनुर्धर तत्र श्रिय विजयो भूतिर् तत्र श्रीर्वज्यो भूते दूर्वानीतिर्मतिर्मम। ठीक है, तो ये 5 श्लोक हमने आज सीखे हैं, इनको आपको याद करने हैं, है ना। मीनिंग आपको एटलीस्ट पता समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आपको टेस्ट में ये सारी चीजें आएंगी, आप लोगों को अच्छे से पता। ठीक है, तो हम थोड़ी देर चैंटिंग करते हैं, फिर आप लोगों के डाउट लेंगे एक एक करके। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवांश, तो कोई डाउट है? हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण। अब जो अपने जो पढ़ा था ना 1866 श्लोक में। ओके, कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यस, हाँ कि हाँ हमको भक्ति करना है, पूजा भी हाँ करनी है, और भक्ति करना है, पूजा करना है, ये सब करना है तो भगवान भगवान खुश होकर से पापे डिस्ट्रॉय कर देंगे ना। हाँ, तो मैं पूजा तो करता हूँ डेली डेली, घर ठीक है पर आकर घर पर आकर ठीक है। इवनिंग में भी करता हूँ, हाँ, शाम को भी करता हूँ, करेक्ट। और सुबह को भी करता हूँ। हाँ, तो पूरी भक्ति के साथ, है ना। तो भगवान कह रहे हैं मन माना भाव वो भक्तो मध्याची मम नमस्कुरु, है ना। वहां में वैश्य से सत्यम थे प्रति जाने प्रियवसी। और इसके अगले श्लोक में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। तो पूरी तरीके से भक्ति करनी है ना। तो हमको पूरे, भगवान कहते हैं कि मन मना भव मत भक्तो, पूरे समय पूरे लगन और श्रद्धा प्रेम के साथ हमको भगवान की भक्ति करनी है, कभी एक क्षण के लिए भी भूलना नहीं है, ठीक है। बट बट सर, हमको जो भक्ति करने, माला माला जैसे पकड़ते करते, हाँ, हरे कृष्ण करते, महामंत्र चैंटिंग करते, करेक्ट। म, हम मेरे को तो टाइम मिलता नहीं है। हाँ, स्कूल में जाना है, आकर घर घर पर मतलब ओके, शाम को पूजा भी करना है, पूजा करके मैं क्लास भी करता हूँ, करेक्ट, भगवत गीता ठीक है। क्लास। तो चैंटिंग आपको टाइम नहीं मिल रहा है। यस, हाँ, तो आप सुबह उठो, सुबह आपका उठ रहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, आपकी क्लास में बताया गया होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, बट उठ नहीं पाता हूँ, जल्दी सोने ठीक से है, भी उठ नहीं पाता हूँ। आप अगर ना, आप जितने बजे भी उठते हो उससे 10 मिनट भी पहले उठोगे ना, तो एक माला करने में हार्डली 10 मिनट्स लगता है, पता है ना। तो आप सिर्फ सिर्फ 10 मिनट दिन भर में आपको निकालने हैं। कितने मिनट? सिर्फ 10 मिनट्स। खेलने कूदने, आप खाना खा रहे हैं, है ना, कभी भी आपको सबसे बेस्ट है सुबह सुबह आप उठते हुए आप 10 मिनट पहले उठ जाओ, नहा के आप पहले आप जप कर लो, और उसके बाद आप बाकी काम करो, है ना, सबसे बेस्ट। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद पहले पहले नहा धोकर पहले पूजा कर देते। हाँ, तो आप जब पूजा कर रहे हो तो दस हाँ, मिनट पहले आप उठ के सारी चीजें कर लोगे, पूजा भी कर लोगे, पूजा के बाद आप 10 मिनट और ले लो कि एक माला आप जप कर पाओ, यस, है ना। धीरे धीरे करके ये आपकी भक्ति को और बढ़ाएगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। Okay, इसके साथ ही सर वो जो मतलब सारे गीता कोश वाले जो टीचर्स हैं, हाँ सब मतलब चैंटिंग से पहले एक मंत्र बोलते हैं। हाँ, वो आपको सिखाया जाएगा आगे, जब आप लोग ना, ये मतलब बेसिक क्लासेस हैं, इसके बाद जब आप एडवांस बैच में चले जाएंगे तब आपको सिखाया जाएगा ये सारा, ठीक है। एक्चुअली ये कोई श्लोक है उसका, हाँ, भगवत गीता का। ये सब सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है, कि हम ये क्यों करते हैं क्या है। तो ये आप अब जब ये बेसिक कोर्स खत्म कर लोगे उसके बाद फिर ये आपको बताया जाएगा।
ठीक है, तो आप एडवांस कोर्स ज्वाइन करोगे। अभी हमारा ये कोर्स कंप्लीट होने ही जा रहा है, उसके बाद बस सिर्फ रिवीजन है। ठीक है, तो एडवांस क्लास में आपको बताया जाएगा। ओके। वंश, आप कुछ पूछ रहे हैं? हर्षिता। राधे राधे सर। राधे राधे। सर फ्रैगमेंटल मतलब क्या है सर? अंश है ना, फ्रेगमेंटल पार्ट कह रहे हैं, है ना, ममे वांशो, अंश है। हम भगवान के ही एक अंश है, छोटा सा, है ना। तो ये भगवान कहना चाह रहे हैं कि हम सब भगवान के ही एक पार्ट। ठीक है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। तो हम कह रहे हैं कि भगवान जी कह रहे हैं कि सब कोई जो जीव है, सब कोई मेरे ही अंश है, फ्रेगमेंटल पार्ट। ठीक है, छोटा सा, है ना। भगवान तो इतने विशाल हैं, हम उनके राधे राधे छोटे सर। से फ्रेगमेंट पार्ट। ठीक है, राधे राधे राधे। राधे, धन्यवाद सर। ठीक। हरे कृष्ण एवरीवन, हरे कृष्ण। ठीक है, तो हमने जो श्लोक ये पढ़े थे उनको आप याद करिए। ठीक है, मीनिंग आपको कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण।